नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 227वें दिन पर, और 227वें दिन में आज का श्लोक 11 अध्याय यानी कि विश्वरूप दर्शन और 11वें अध्याय का 21वां नंबर श्लोक है। अर्जुनवाची है। तो पहले आइए श्लोक का पाठ करते हैं। अमेहि त्वां सुरसंगा विशन्ति कचिद्विदा प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कहते हैं कि और हे कृष्ण, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ देव भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर अनेक उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये पूरा पिक्चर बता रहे हैं अर्जुन कि कल जो हमने श्लोक किया, मैंने उसमें बताया था कि वो बता रहे हैं कि हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं भी आप ही के द्वारा ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। मैंने कल बताया था कि रूप अद्भुत भी है और साथ में उग्र भी है और तीनों लोग व्याकुल हैं। लेकिन आज के श्लोक में उसको और क्लैरिफाई कर दिया है। वो उसको देवताओं से जोड़ रहे हैं कि वो जो तीनों लोकों में वो देवता है। अब मैंने जिस बात को कल उठाया था कि क्या गीता के इस पूरे दृश्य को अर्जुन को तो विशेष चक्षु दिए भगवान ने, और व्यास जी ने विशेष चक्षु दिए संजय को, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन अत्यंत व्याकुल तीनों लोग हैं तो उनको फिर क्या? मैंने कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज ऑन ह्यूमन बॉडीज। ये तीनों लोग में इस श्लोक में आज के बता रहे हैं कि देवताओं पे ये टर्म्स कंडीशन नहीं है। और धरती पर जो भी लड़ाई कर रहे थे, ये युद्ध कर रहे थे, उनमें देवता कितने थे? देवता तो कोई भी नहीं है फिलहाल, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ह्यूमन में है। तो उसलिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज टू देम, नॉट टू द तीनों लोग के देवताओं को। इसीलिए आज का जो श्लोक है कि और हे कृष्ण, वे ही देवताओं के समय अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति। सुर और असुर, सुर समझ जाओ देवता है। अमी ही त्वाम सुर संगा विशंति केचित भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ देव भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं तथा देवता भी भयभीत हैं। देखो, अगर हम स्तुति करते हैं भगवान की, कुछ देव भयभीत होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति दो प्रकार से हो सकती है। एक आदमी जब भयभीत होता है तब परमात्मा को प्रार्थना करता है, भगवान देख लेना, बुरा फंसा हूं, ईडी सीबीआई की रेड आने वाली है। और एक तब कर देता है जब आपके पास खूब धन के साधनों के संसाधन है और ग्रेटिट्यूड के साथ, भगवान इतना दिया, थोड़ा सा आपको भी चढ़ा रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, प्रभु फूल न तो फूल की पंख। लेकिन इस दोनों के अलावा एक तीसरा है, अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड। अनकंडीशनल ये होता है कि चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक रह लेंगे हम। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। मेरी पूज्य माता जी जब शरीर में थी तो इस भजन को वो गाती थी मधुर कंठ से। उनका कंठ जीवन के अंतिम दिनों में भी बहुत मधुर रहा और वो भजन गाती हैं। तो ऐसा लगता था जैसे, मैं कभी कभी उनसे व्यक्तिगत मजाक कर लेता था। मैंने कहा ऐसे जोर से मत गाया करो, ऐसे भजन मत गाया करो। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसा कोई सुन लेगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो लता मंगेशकर की कमाई बंद हो जाएगी, इतना अच्छा गाती। लेकिन वास्तव में वो भाव से गाती थी। एट द एज ऑफ 80, 85 उनका आवाज़ बहुत अच्छा था। और आज जो भी
मेरे गले की देन है, मैं बहुत गायक तो नहीं हूँ, पर वो माँ की कृपा है। तो ये जो भजन मैंने आपको बताया, अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड, ये अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड मैंने अपने जीवन में अपनी माँ को भी देखा। कितनी भी परिस्थितियां खराब रही हो, मैं जब भी पूछता कैसे है तो सब बोलती माँ, मालिक की कृपा है। तबीयत खराब है फिर भी कैसी हो तो मालिक की कृपा है। स्वास्थ्य गिर रहा है फिर भी मालिक की कृपा है। डॉक्टरों ने बता दिया डाइजेशन पावर खत्म है, अब तुम ज्यादा मतलब जो है शरीर में तकलीफ है। मैं मिलने के लिए गया और पूछ रहा था, बोली सब ठीक है, ये तो शरीर के धर्म है, होता रहता है, मालिक की कृपा है। तो आई लर्न दिस अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू ऑलमाइटी थ्रू दिस स्टेटमेंट। मैंने उनको जीवन में कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा कि ये भगवान ने ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। तो एक सुखों में भगवान को दिया, एक दुखों में भगवान को दिया, और एक अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड। आज जो गीता में हमारी बात चल रही है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ देव भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जो भयभीत होकर के स्तुति कर रहा है वो तो एक किस्म से प्रेयर है। द वर्ड इज प्रेयर। आप कोर्ट में भी जाते हो तो उसमें वर्ड आता है प्रेयर, प्रेयर टू द लॉर्ड्स, योर ऑनर। जो बैठते हैं कुर्सी पे वो योर ऑनर है, माय लॉर्ड है, उसको प्रेयर करते हैं। जीवन में भगवान को कभी प्रेयर नहीं किया और ऐसे जाकर के कोर्टों में खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रेयर करते हो। ये चामड़ी के चलते फुलते पुतलों को प्रेयर करनी है? उस परमात्मा को प्रेयर करो, डरो उससे। तो न्याय और फैसले में ये अंतर है। ये मनुष्य करेगा तो वो फैसला करेगा और परमात्मा करेगा तो वो न्याय करेगा। और यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ देव भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको प्रेयर कर रहे हैं। और तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर अनेक उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि हम भजन, स्तुति, स्तोत्र वगैरह क्यों करते हैं, भगवान को इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मान लीजिए आपके घर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं, मोदी जी आ गए सपोज, ऐसे ही बस रैंडमली आपके घर पे चाय पीने के लिए आ गए, पहले तो आप विश्वास ही नहीं करोगे क्योंकि कोई मेंटल प्रिपरेशन ही नहीं है। आपके पास बस आईबी का फोन आ गया कि मोदी जी ने आपको रैंडमली सिलेक्ट किया, आपके घर पे वो चाय पियेंगे। अब वो आपके घर आ गए, वही तामझाम स्कूटर वाली गाड़ियां वाह 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 करती आ गई, और मोदी जी आकर के आपके सोफा सेट पे बैठे हैं और चाय पे चर्चा करेंगे। तो आपके पास उनके साथ बात करने का तो मुद्दा वैसे ही कोई नहीं होगा। तो आप तो बस यही बोलोगे कि साहब बहुत अच्छी बजट पास की इस बार आपने, जबकि आप भी जानते हो कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आपकी योजनाएं क्या बात है, आपने बांग्लादेश पे जो निर्णय लिया वाह वाह, आपकी वो अमेरिकन पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी बहुत सुंदर, आपकी कैबिनेट के ये मिनिस्टर सुंदर, मोदी जी मैं आपको क्या कहूँ, आपका त्याग, मोदी जी आपका वैराग्य, मोदी जी आपका समाज के प्रति जो सबका साथ सबका विकास। कल तक गालियां दे रहे होंगे शायद, लेकिन आज तो मोदी जी की आप स्तुतियां करना शुरू करोगे। अब मोदी जी को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, आप बोलो तो भी वही स्कीमें है, नहीं बोलो तो भी ठीक है। लेकिन मैं ये सब आपको थोड़ा सा हास्य से इसलिए समझा रहा हूं कि कभी कभी कुछ चीजें हम अपने को अच्छे लगाने के लिए बोलते हैं, सामने वाले को अच्छा क्या लगेगा? सामने वाला तो राजा ही है, मस्ती से जिएगा वो। तो स्तोत्र वगैरह करने से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। अध्यात्म में स्तोत्र करते हो, भजन करते हो, इससे अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा, जैसे मैंने बताया कार के ग्लास के आगे जो वाइपर होता है, धूल आ गई, उसको साफ करने में वो वाइपर काम कर गया तो विजन क्लियर हो गया। अब स्तोत्र वगैरह करने से कई शब्दों के मायने खुलते हैं, खिलते हैं। तो प्रभु की जो लीला है, प्रभु की जो दर्शन है, प्रभु की जो सारे एक एक करके मतलब गुण और ये जो ऐश्वर्य है विजन में बैठता है। और जो मैंने 2 दिन पहले बात की थी कि उस विजन को पहले कल्पना से प्रारंभ करना पड़ता है। स्तोत्र और भजन आपकी कल्पनाओं को, आपके दर्शन को मजबूत बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल है, करना चाहिए, बिना कारण के भी करना चाहिए। भगवान को उससे कोई लेना देना न हो तो भी करना चाहिए, भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है फिर भी करना चाहिए। ये करने से अपना फायदा है, भगवान का फायदा नहीं है, अपना फायदा है।
तो महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मीन्स हम सनातन धर्म का भावना ही कल्याण का है। तो सीधी सी बात है। और अनेक स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम तो 2 लाइन में अपने श्लोक को पढ़ेंगे और विराम देंगे और कल 22वें श्लोक में प्रवेश होगा। तो आइए 21वां श्लोक। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।